हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आज फिर से एक बहुत ही अच्छे चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे जो कि है क्लास 12 से फ्लेमिंगो की बुक से लेसन नंबर 2। और जो चैप्टर का नाम है वो है लॉस्ट स्प्रिंग। एंड दिस चैप्टर इज ब्यूटीफुली रिटन बाय अनीस जंग, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन लेखिका है और बहुत ही फेमस स्टोरी राइटर हैं, जिन्होंने इस चैप्टर में अच्छे सोशल मुद्दे को उठाया है। इस चैप्टर के अंदर अनीस जंग ने बेसिकली चाइल्ड लेबर या चाइल्ड अब्यूज उस मुद्दे के ऊपर खुलकर आवाज उठाई है अपनी। तो इस स्टोरी के अंदर 2 पार्ट बनेंगे, 1 बाय 1। पहले पार्ट के अंदर इसके अंदर बात की जाएगी रैग पिकर्स जो कि सीमापुरी के आसपास होंगे, और उसका सेकंड पार्ट बनेगा, वो सेकंड पार्ट के लिए। तो ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते स्टार्ट करते हैं। जितने भी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सभी को डिस्कस किया जाएगा और उन सभी का एक ही आंसर होगा जैसा कि हमारा पैटर्न है। तो ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोपाल और आप देख रहे हैं गोपाल शर्मा क्लासेस। लेट स्टार्ट। तो बच्चों, वैसे तो फर्स्ट पार्ट में कई अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन कुछ क्वेश्चन है जो ज़्यादा अच्छे हैं। जो कि पहला क्वेश्चन है वो बनता है गार्बेज इज गोल्ड फॉर देम हाउ। बताओ, जो गार्बेज है, जो कूड़ा है, वो उनके लिए सोने के बराबर है, बताओ कैसे। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है इसमें, हाउ डू द रैग पिकर्स हेल्प देयर फैमिलीज। मतलब जो रैग पिकर्स हैं, जो कि कूड़ा जो उठाते हैं, वो किस तरह से हेल्प करते हैं अपनी फैमिली की। या फिर क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, हाउ डिड द रैग पिकर्स सेटल इन सीमापुरी विद नो फैसिलिटीज। मतलब किस तरह से वो रैग पिकर्स थे, वो सीमापुरी में सेटल हो गए। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग। ये कॉमन क्वेश्चन है जो दोनों में बन सकता है। और या फिर क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, एक्सप्लेन द लेसन लॉस्ट स्प्रिंग इज ए रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल ऑफ द लीव्स ऑफ द स्ट्रीट चिल्ड्रन। मतलब बताओ, जो लॉस्ट स्प्रिंग है वो रियल की कहानी बताती है जो स्ट्रीट चिल्ड्रन होते हैं उनकी। तो स्टार्ट करते हैं इसका आंसर को। द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग डिस्क्राइब्स द पिटिएबल कंडीशन ऑफ द पुअर चिल्ड्रन। मतलब जो स्टोरी है जो लॉस्ट स्प्रिंग की है, वो गरीब बच्चों की कहानी है जो कि उनकी बड़ी बेकार कंडीशन को इसमें दिखाती है। दीज चिल्ड्रन आर डिनाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्कूलिंग एंड फोर्स्ड इनटू लेबर अर्ली इन लाइफ। मतलब इन बच्चों को स्कूल की कोई फैसिलिटी नहीं मिलती, उन्हें जल्दी धकेल दिया जाता है लेबर फैक्ट्री बनाकर। मतलब इन्हें बाल मजदूरी की ओर धकेला जाता है। तो इस टॉपिक के ऊपर ये चैप्टर है। अनीस जंग is a famous story writer, gives voice to eliminate child labor by educating the children and to enforce the law against child labor by the government strictly। मतलब अनीस जंग जो है वो एक फेमस स्टोरी राइटर है इसकी, और उन्होंने इस मुद्दे को बड़ी बखूबी से उन्होंने बड़े बोल्ड तरीके से इस टॉपिक को उठाया और बड़े बोल्ड तरीके से मतलब सरकार के सामने इस मुद्दे को रखा और इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन और स्ट्रिक्ट कानून जो है उसके ऊपर बहुत आवाज़ उठाई। चाइल्ड लेबर जैसे गंभीर मुद्दे पर कानून बनाने के लिए इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। द फर्स्ट पार्ट टेल्स द राइटर्स इम्प्रेशन अबाउट द लाइफ ऑफ द पुअर रैग पिकर्स। जो पहला पार्ट है वो रैग पिकर्स, जो गरीब जो बच्चे होते हैं कूड़ा उठाने वाले, उनके बारे में बताया गया है। The rag pickers have migrated from Dhaka and found a settlement in सीमापुरी। मतलब वो जो जितने भी रैग पिकर्स है वो माइग्रेट हुए थे ढाका से और वो सेटल हो गए सीमापुरी में। Every morning she sees a young rag picker boy who visits the garbage dump near her house and searches for gold in it। मतलब वो हर जो लेखिका है वो डेली रैग पिकर जो कूड़ा उठाने वाले थे उनके घर के आसपास जितना भी कूड़ा होता था उसे देखती थी, वो उन्हें देखती थी और वो ये एनालाइज करती थी कि वो उस कूड़े को बड़ी गहराई के साथ मतलब ढूंढते उसके अंदर, और जो भी सामान अच्छा मिलता है उसे गोल्ड का नाम देते हैं वो, क्योंकि वो उनके लिए सोने से कम नहीं थी वो चीज़ें। द बॉयज़ नेम इज़ साहिब, और बॉयज़ का नाम जो लड़के का नाम था वो था साहिब। हिज होम इज़ इन ढाका वास इन द मिडल ऑफ लश ग्रीन फील्ड। मतलब उसका घर था ढाका बांग्लादेश में, जो कि ग्रीन फील्ड, उसके घर के आसपास बहुत ही हरियाली थी। ही हैड लेफ्ट इट मैनी ईयर्स अगो, और लेकिन उन्हें ये घर बहुत पुराने बहुत पहले छोड़ना पड़ा।
एंड ही डज नॉट रिमेंबर इट एनी मोर, और उसे ये तक याद नहीं कि उसने घर कब छोड़ा। हिज मदर हैड टोल्ड हिम दैट देयर वर मैनी स्टॉर्म्स विच डिस्ट्रॉयड देयर होम एंड फील्ड्स, सो दे लेफ्ट होम एंड शिफ्टेड टू द सिटीज इन सर्च ऑफ गोल्ड। और उसकी मदर ने उसे ये बताया कि जो मतलब जहाँ पर वो रहते थे वहाँ पर कई सारे तूफान है जिनसे उनका घर पूरी तरह तबाह हो गया, और वहाँ से अंत में वो वहाँ से परेशान होकर उन्होंने वो जगह छोड़ दी और वो दूसरी जगह जाकर सेटल हो गए। गार्बेज इज ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर ऑल द एल्डर्स एंड फॉर द चिल्ड्रन। मतलब जो गार्बेज उनके जीवन जीने के लिए बहुत ही कीमती चीज़ थी। इट इज़ समथिंग रैप्ड इन वंडर, मतलब ये कूड़े का मतलब तो कुछ लिपटा हुआ चीज़ है जिसके अंदर कुछ भी चीज़ निकल सकती है, चाहे उसके अंदर कूड़ा भी हो सकता है, चाहे उसके अंदर कोई कीमती चीज़ भी हो सकती है उनके लिए। द चिल्ड्रन कम अक्रॉस ए कॉइन और टू फ्रॉम इट, मतलब कई बार उन्हें अचानक ही एक कॉइन मिल जाता है, 2 कॉइन मिल जाते हैं, जिससे उन्हें बहुत खुशी मिलती है। दीज पीपल हैव डिज़ायर एंड एम्बिशंस, इस तरह के लोगों में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, उनमें बहुत सारे उनके सपने होते हैं। बट दे डोंट नो हाउ द वे टू अचीव दैम, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इन सपनों को कैसे अचीव करना है। देयर आर क्वाइट ए फ्यू थिंग्स दैट आर अनरीचेबल टू दैम, मतलब यहाँ पर कुछ चीज़ें थी जो उनके पहुँच से बहुत ज़्यादा दूर थी। द बॉय सर्चेस फॉर शूज, मनी, बैग, फूड, क्लोथ्स एंड आल्सो गोल्ड। देयर रेफर्स टू समथिंग प्रीशियस विच वॉज नॉट अवेलेबल इन देयर होम टाउन। मतलब जो कूड़े में जो बच्चे ढूंढते थे वो उनके लिए जो कीमती चीज़ें थी वो थी शूज़, कभी शूज़ मिल गए या फिर मनी, बैग, क्लोथ्स, कई सारी चीज़ें जो और लोगों के लिए तो आम बात थी, लेकिन ऐसी कई सारी चीज़ें जो दूसरे लोगों के लिए, जैसे और लोगों के लिए जो आम चीज़ें थी लेकिन उनके लिए वो काफ़ी ज़्यादा कीमती चीज़ें थी जो उनकी पहुंच से दूर थी, जैसे शूज़, मनी, बैग, फूड, क्लोथ्स। तो इसलिए वो इन सब चीज़ों को गोल्ड की तरह से कंपेयर करते थे। तो इस चीज़ को इस चैप्टर के अंदर बड़ी बखूबी तरह से बताया अनीस जंग ने। उन्होंने ये बताया कि किस तरह से जो चीज़ दूसरों के लिए नॉर्मल चीज़ है वो एक इंसान के लिए अगर कोई चीज़ नॉर्मल है तो दूसरे इंसान के लिए वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा कीमती है, जिसकी हम कदर नहीं करते वो दूसरों के लिए काफ़ी ज़्यादा कीमती हो सकती है। तो ये इस चैप्टर के अंदर चीज़ें बताई गई है। वन डे शी मेट हिम एंड शी आस्क्ड हिम हिज नेम एंड ही रिप्लाइड साहिब आलम। साहिब आलम मीन्स द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, बट साहिब वॉज ओब्लिवियस ऑफ वट इट मीन्ट। मतलब साहिब आलम उसका नाम था और इसका रियलिटी में जो मतलब होता है वो है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, मतलब पूरी दुनिया का राजा, लेकिन असलियत में उसे इस नाम का मतलब नहीं पता और उसका जो करेक्टर है इससे बिल्कुल उल्टा है। Contrary to what his name represented, he roamed the street with his friends and army of barefoot boys, scrounging in the garbage heaps to make both ends meet। मतलब एक्चुअली में रियलिटी में उसका जो नाम है इस चैप्टर में वो है साहिब आलम, जिसका नाम है पूरी दुनिया का भगवान, पूरी दुनिया का भगवान या पूरी दुनिया पर राज करने वाला, लेकिन एक्चुअल में उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। और रियलिटी बात ये भी है और एक्चुअल में उसे इस नाम का मतलब भी नहीं पता, और रियलिटी में जो कि उसकी लाइफ है वो बिल्कुल अपोजिट है उसके नाम से। ही रोम्ड द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ गलियों में घूमता है, वो भी नंगे पैर। एक फौज होती है उनकी जो नंगे पैर घूमती है और उसमें कूड़ा इकट्ठा करती है और अपने पूरे दिन भर में कूड़ा इकट्ठा करके अपने जीवन को वो चलाते हैं। तो इस तरह से उसने बताया कि जिस तरह से उसका नाम है रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है, उसकी लाइफ उसके बिल्कुल अपोजिट है। सेवरल फैमिलीज लाइक साहिब हैव बीन द विक्टिम्स ऑफ नेचर्स fury। They left Dhaka after some storm swept away their fields and houses and settled in सीमापुरी। मतलब कई सारी फैमिली थी साहिब की तरह जो कि प्रकृति के विनाश में, मतलब वहाँ पे एक आपदा आई जो प्राकृतिक आपदा जिसे कहते हैं, जिससे उनके घर कई तबाह हो गए और उन्हें वहाँ से घर छोड़ने पे मजबूर होना पड़ा। उनके जो खेत थे वो बर्बाद हो गए, घर बर्बाद हो गए, तब जाकर उन्हें वहाँ से छोड़कर सेटल होना पड़ा सीमापुरी में। तो ये इसमें बताया था कि किस तरह से उसके सेटल होने की कहानी है। हिज नेटिव प्लेस इज बांग्लादेश फ्रॉम वेयर हिज पेरेंट्स केम इन 1971 एज रिफ्यूजीज। मतलब जो उसका जो रियलिटी में जो उसका घर है वो बांग्लादेश में है, लेकिन उसके पेरेंट्स 1971 में एक रिफ्यूजी की तरह यहाँ पर आ गए थे। द ऑथर हैज सीन मैनी चिल्ड्रन इन विलेजेस एज वेल एज सिटीज इन इंडिया
walking barefoot. The general explanation is that it is not lack of money but a tradition to stay barefoot. मतलब जो लेखिका है उसने अपने जीवन में कई बच्चों को देखा है, गांव के हो चाहे शहर के हो, नंगे पैर घूमते हुए, लेकिन एक्चुअल में जो वो ये अपना कंक्लूजन निकालती है कि इसका मतलब ये नहीं कि वो नंगे पैर घूमते पैसे की कमी से। लेखिका का यह मानना है कि गांव में और शहर में दोनों जगह पर लोग नंगे पैर घूमते हैं, लेकिन ये एक पैसे की कमी नहीं है, ये है उनका एक ट्रेडिशन ही है कि वो नंगे पैर ही चलते हैं। अगर उन्हें शूज़ या कोई स्लीपर या शूज़ के लिए या चप्पलों के लिए किसी भी चीज़ के लिए भी बोला जाए तो उन्हें ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। द ऑथर हाउएवर इज नॉट श्योर, शी थिंक्स दैट इन मैनी केसेस इट मे बी एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे perpetual state of poverty. Saib is not happy working at tea stall as a rag picker. He was his own master but now he is a servant of a tea shop owner. साहिब ये सोचता है कि अब वो जो टी स्टॉल में जो काम करता है वहाँ पर वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि एंड फाइनली उसे टी की स्टॉल पर काम मिल भी जाता है, लेकिन वो वहाँ पर भी खुश नहीं है। इवन दो ही इज पेड मोर एंड गिवन हिज मील्स बट ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. द स्टील कनेस्टर्स seemed to be heavier than the plastic bags. He has lost his carefree look. मतलब कहने का मतलब ये है कि वो अब क्यों खुश नहीं है, क्योंकि वहाँ पर उसे पैसे भी ज़्यादा दिए जाते हैं और वहाँ पर उसे खाना भी मिलता है, लेकिन वहाँ पर उसे एक कमी लगती है कि यहाँ पर अब वो अपना खुद का मास्टर नहीं है। उसे प्लास्टिक का बैग उठाना ज़्यादा आसान लगता है, बजाय स्टील के जो कैनिस्टर होते हैं उन्हें उठाने की बजाय उसे प्लास्टिक का बैग उठाने में ज़्यादा खुशी होती है। He has lost his carefree look, और इसलिए वो ये सोचता है कि उसकी जो पहले वाली लाइफ है वो ज़्यादा अच्छी थी बजाय ये इस वाली लाइफ के। जो रैग पिकर के तौर पर वह बिल्कुल ही फ्री था, वो मास्टर था, वो अपने खुद की मर्जी का मालिक था, लेकिन टी शॉप ओनर की दुकान पर चाहे उसे खाना भी मिलता है, पैसे ज़्यादा भी मिलते हैं, लेकिन फिर भी वो एक नौकर है। और ये भी एक लेखिका सोचती है कि ये भी एक कारण है जिससे वो गरीबी से बाहर नहीं आ पाते, क्योंकि उनकी सोच ही उन्हें गरीबी की ओर धकेलती है। क्योंकि वो बेशक वो इस काम को करते हैं, वो गार्बेज के काम को करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो अपनी मर्जी के खुद के मालिक हैं। और टी स्टॉल पर जाने के बाद वो क्या करते हैं, चाहे बेशक उन्हें ज़्यादा पैसे मिले, चाहे उन्हें खाना भी मिले, लेकिन फिर भी वो किसी और के गुलाम है जो कि वो नहीं बनना चाहते। और वो ये सोचती लिखेगा कि इसी सोच की वजह से कई बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते। तो बच्चों, इस तरह से इस चैप्टर के अंदर जितनी भी कोशिश की गई है कि कॉमन चीज़ें जितनी भी हो सब इसके अंदर कवर की जाए। अगर आपको फिर भी किसी चीज़ में डाउट होगा तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन का जवाब होगा तो मैं यहाँ पर ज़रूर दूंगा आपको। और इसके बाद एक वीडियो आएगी जो कि शॉर्ट क्वेश्चन भी जो हो गए इसके ज़रूर आएंगे। तो बच्चों, फ़िलहाल के लिए ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है, सेकंड पार्ट भी जल्दी आएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक भी कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ जो कि बहुत ही जल्दी आएगी। टिल देन हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। देखते रहिए गोपाल शर्मा क्लासेस। गुड बाय।